हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 15। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरं कृतम्। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। प्राचीन काल में समस्त मुक्तात्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। तो ये अर्जुन के माध्यम से कृष्ण हमें बता रहे हैं कि प्राचीन काल में हमें शास्त्रों में बहुत सारा ऐसा हिस्ट्री में, वो एक्चुअली ओरिजिनल हिस्ट्री है जो हमारा शास्त्र है, तो बहुत सारे ऐसे मुक्तात्माएं हैं, महान आत्माएं हैं जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके जो है दिव्य पद को प्राप्त किया, दिव्य प्रकृति को जानकर कर्म किया। तो उनके पदचिन्हों को हमें फॉलो करना चाहिए। उन आचार्यों के पदचिन्हों को कृष्ण अर्जुन से कहते हैं फॉलो करो और अनुसरण करते हुए कर्तव्य का पालन करो। इसलिए हमें जो भी महान आचार्य है, जैसे कि श्रील प्रभुपाद है, श्रील प्रभुपाद की गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, सतगोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु और जितने भी हमारे आचार्य हैं, वैष्णव आचार्य, उनके पद चिन्हों को हमें फॉलो करना है, उनके बारे में श्रवण करना है, जानना है और अपने कर्तव्य को करना है, कर्तव्य का पालन करना है। तो श्रील प्रभुपाद इसमें बताते हैं कि मनुष्य की 2 श्रेणियां हैं। कुछ के मनों में दूषित विचार भरे रहते हैं और कुछ भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं। यानी कुछ लोग हमेशा भौतिकता में रहते हैं और दूसरे प्रकार के व्यक्ति भौतिकता से मुक्त होते हैं, यानी आध्यात्मिक, यानी भौतिक और आध्यात्मिक। और कुछ लोगों का मन इतना दूषित होता है, अगर आपने उनके लिए कुछ बुरा नहीं भी सोचा तो उनका मन उनको बोलेंगे कि ये व्यक्ति आपके बारे में ऐसा सोच रहे होंगे। जैसे कोई उनके लिए कोई ईर्ष्या नहीं भी कर रहे हैं, तो क्योंकि वो ईर्ष्या करते हैं सबके प्रति, तो सोचते हैं कि ये भी मेरे लिए ईर्ष्या ही कर रहे होंगे। या कोई भी व्यक्ति से जैसे वो मिलते हैं तो हमेशा स्वार्थ देखते हैं उसमें, या हमें कभी भी जैसे वो निस्वार्थ भाव से उनकी कोई भी सेवा नहीं कर पाते हैं। तो इन सबको बोला जाता है दूषित विचार। और ये दूषित विचार अगर हम अपने मन में भर लेते हैं तो इससे हमें ही कष्ट होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कष्ट जो व्यक्ति को होता है वो आध्यात्मिक क्लेश है। और ऐसे भी हमारे दुख का कारण कोई और नहीं है, वो मन ही है। ये श्रीमद् भागवतम में कहा गया है स्पष्ट। सुंदर श्लोक है, नायम जनो में सुख दुख हेतु, नायम जनों में सुख दुख हेतु। कोई मनुष्य, कोई व्यक्ति मेरे दुख का कारण या सुख का कारण नहीं है। ना देवतात्मा ग्रह कर्म काला, ना कोई देवता, ना ग्रह, ना कोई कर्म, ना कोई समय, ना समय का दोष लोग बोलते समय का, कोई मेरे दुख का कारण नहीं है। मनः परम कारणमामनन्ति, विद्वान कहते हैं कि मन ही परम कारण है सुख और दुख का। संसार चक्रम परिवर्तनेद्यात्, तो संसार के चक्र में हमें बार बार गिराते हैं, यानी भौतिक जगत में हमें बंधन में बांध कर रखते हैं। तो हम सोचते हैं कि हमारे दुख का कारण कोई और है, कोई व्यक्ति है, या कोई ग्रह नक्षत्र है, या कोई देवता है, या कोई समय है। ऐसा नहीं है, हमारे दुख का कारण मन है। इसीलिए जिसका मन में दूषित विचार नहीं होता है, यानी कृष्ण के बारे में विचार होता है, कृष्ण का स्मरण है, जिसका मन कृष्ण में पूर्णतया स्थिर है 24 घंटा, भले ही कोई भी प्रकार का समय आए, कोई भी प्रकार का कष्ट आए, दुख आए, वो दूसरे व्यक्ति को दुख पहुंचा सकता है, लेकिन भक्त को उसमें से कोई भी दुख का अनुभव नहीं होता, क्योंकि वो मन ही मन में कृष्ण के आनंद के सागर में गोते लगाते रहते हैं। तो इसलिए हमारे दुख का कारण क्या है? कोई और नहीं है,
हमारा मन है। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताऊंगी इसमें कि जैसे ये बहुत सारे वैष्णवों ने भी ये एग्जाम्पल दिया है। तो इसमें ऐसा होता है कि विज़न का कितना डिफरेंस होता है, यानी दृष्टि का। जैसे कोई एक व्यक्ति है, तो उनका बेटा है, जैसे स्कूटर में बेटे को स्कूल लेके जाता है और बेटा गली में खेलता रहता है, और उनके घर के सामने ही एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है, अमीर अमीर पिता का बेटा है कोई, लेकिन वो माता पिता इतना बिजी है उनके जो भी कार्य है उसमें, तो बच्चे के लिए समय नहीं है। तो उनके पास बहुत सारे नौकर चाकर, जैसे 4-5 नौकर चाकर है, तो बच्चा का ध्यान रखते हैं खाने का सोने का टाइम से, लेकिन उनको गली में जाके खेलना अलाउड नहीं है। तो लेकिन घर में सब कुछ है, म्यूजिक टीचर रख दिया, पियानो है और बजा सकता है, तो टीवी देख सकता है, जो भी गेम खेल सकता है, कुछ भी उसको जो भी इंटरनेट फैसिलिटीज़ चाहिए। तो बच्चा हमेशा बालकनी से देखता है उन बच्चों को जो गली में खेलते हैं, और सोचते हैं कि ये बच्चे कितने भाग्यवान हैं और मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूँ। ये बच्चे स्वतंत्र होकर दूसरे बच्चों के साथ खेल सकते हैं, कुछ भी गली में खरीद के खा सकते हैं, जैसे कुल्फी बेचने आते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, और अपने पिता के साथ स्कूटर में बैठकर पिता का पेट पकड़कर स्कूल जाता है, और मुझे जो है नौकर के साथ जाना पड़ता है गाड़ी में। तो इस तरह से वो बहुत दुख करता है। और इधर जो गली वाला बच्चा है वो सोचता है उसको देखकर कि ये कितना लकी है, ये जो है महल में रहता है, गाड़ी में बारिश होता है तो मैं बारिश में भीग जाता हूँ, लेकिन ये गाड़ी में, एयर कंडीशन गाड़ी में नौकर इसको स्कूल छोड़ के आता है। तो फिर कुछ भी इसके पास म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स है, खेलने के लिए बहुत सारे इंडोर गेम्स हैं, तो वो ऐसे सोचता है। तो आप देखिए विज़न कितना डिफरेंस हो गया। वो सोचता है ये लकी है, ये सोचता है वो लकी है। तो इस प्रकार हमारे भौतिक जगत में भी है, हर व्यक्ति सोचते हैं दूसरा व्यक्ति मेरे से सुखी है, मैं ही दुखी हूँ। लेकिन हमें भागवत गीता क्या सिखाते हैं कि आप जिस भी परिस्थिति में हैं उसी परिस्थिति में संतोष कीजिए, तो कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं। हम जिस भी परिस्थिति में हैं उसी परिस्थिति में हमें अगर संतोष हो जाए, तो इसका मतलब कि वो व्यक्ति भक्ति कर सकता है। लेकिन अगर वो भौतिक वस्तु के लिए विचलित रहेगा तो भक्ति में उनका मन नहीं लगेगा। जिस प्रकार श्रीमद् भागवतम से उदाहरण है, चित्रकेतु राजा तो पूरी पृथ्वी पर राज कर रहे थे, उनकी बहुत सारी रानियां थी, लेकिन पुत्र नहीं होने के कारण, इतना ऐश्वर्य होने के बाद भी वो दुखी रहते थे। और इतने दुख के कारण जो है अंगिरा ऋषि जब उनसे मिलने आए भी थे, वो भक्ति का ही पाठ पढ़ाना चाहते थे या भगवान के बारे में बात करना चाहते थे, लेकिन उनका मन इतना दुख समुद्र में डूबा हुआ था कि पुत्र शोक में, वो पुत्र नहीं है करके शोक में वो बहुत ज़्यादा दुखी थे। तो इसलिए यज्ञ करके उनको फिर पुत्र प्रदान किया। फिर बाद में वो पुत्र जो है रानियों ने, जो रानियाँ की सौतेली माँ थी, विष दे दिया, बच्चा मर गया। तो और ज़्यादा दुख हो गया। तब उनको अनुभव हुआ कि पुत्र ना होने से ज़्यादा दुख होता है पुत्र होकर मर जाना। तो बाद में वो भक्ति के लाइन में आ गए भगवान की कृपा से। लेकिन ये दूषित विचार हमारी भक्ति में बहुत बड़ी बाधा है। जैसे कृष्ण भक्त अगर कोई है, तो अगर वो बहुत अम्बरीश महाराज जैसे अमीर है तो भी वो सुखी रहेगा, लेकिन अगर वो भक्त नहीं है तो कितना ही रिच क्यों ना हो वो दुखी रहेगा। या कोई झोपड़ी में भी है तो वो भी सुखी रहेगा अगर भक्ति कर रहा है तो, लेकिन दूसरा व्यक्ति ये सोचकर दुखी रहेगा हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, उनके पास है, लाइक दैट। तो इसलिए कृष्ण भावनामृत ही एक ऐसी चीज़ है जो आज के जनरेशन में एक्चुअली बहुत ज़रूरत है। आप देखिए अभी ऐसा न्यूज़ भी आया, जैसे 95% उनको मिला, उनके दोस्तों को 98% मिला, तो बच्चे ने आत्महत्या कर लिया। तो ये सब जो होता है, इतने छोटे छोटे बच्चे कैसे ऐसा डिसीजन ले सकते हैं? क्योंकि उनके मन में दूषित विचार भर गया है कि कंपटीशन करना है, किसी को मेरे से ज़्यादा मिल गया है तो वो मेरा मजाक उड़ाएगा या मेरा सम्मान कम हो गया, इस तरह से। लेकिन जो एक कृष्ण भक्त होगा तो उसको इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको जैसे आप कब का 10th पास किया, 12th पास किया, तो आपको कभी ऐसा किसी ने पूछा कि आपने 10th में कितना मार्क्स लिया या 12th में कितना मार्क्स पाया? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फाइनली वही मैटर करता है कि आप कितना हैप्पी है अपने लाइफ में, कितना सक्सेसफुल है। सक्सेस का मतलब है हैप्पीनेस। तो कृष्ण भावनामृत जो है, भले ही कोई दूषित विचार भी है तो भी कोई बात नहीं, उनके लिए भी है
और लाभप्रद है, और कोई अगर शुद्ध विचार वाला है और अच्छे सद्गुण संपन्न व्यक्ति है, उनके लिए भी लाभप्रद है। जिनके मनों में दूषित विचार भरे हैं, उन्हें चाहिए कि भक्ति के अनुष्ठानों का पालन करके क्रमिक शुद्धिकरण के लिए कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करें। मन को मंत्र में लगाना होगा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का कम से कम डेली 16 माला जप करना चाहिए। इस प्रकार से हमारा मन में जो भी दूषित चीज़ें हैं वो निकल जाएगी, शुद्धिकरण प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और साथ ही साथ हमें भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम प्रामाणिक वैष्णव से डेली श्रवण करना चाहिए और खुद भी उठाकर बुक्स को पढ़ना चाहिए। तो इससे क्या होगा, एक तो जैसे जिसमें श्रद्धा नहीं है वो भी श्रद्धा विकसित करेंगे, या जो श्रद्धालु है वो और भी भक्ति में आगे प्रगति करेंगे। तो ये दोनों व्यक्तियों के लिए ही है। और जिनके मन पहले से ही अशुद्धियों से स्वच्छ हो चुके हैं वो भी लाभ उठा सकते हैं। तो मूर्ख व्यक्ति जो है या कृष्ण भावनामृत में जो नवदीक्षित व्यक्ति भी है, तो प्रायः कृष्ण भावनामृत का पूरा ज्ञान प्राप्त किए बिना कार्य से विरत होना चाहते हैं। वो बोलते हैं हम तो क्योंकि वो दुखी है फैमिली से या जिससे भी, कि हम तो बस अब बाबा जी बन जाएंगे, क्योंकि कार्य से विमुख होना चाहते हैं। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है जानना कि आप विरत हो जाओगे, अभी जैसे आप मैच्योर स्थिति में नहीं है, आप घर छोड़ देंगे तो क्या करेंगे, फिर दुखी हो जाएंगे। तो इससे अच्छा जो भी आप स्थिति में है, हम लोग जो भी स्थिति में है, उसी स्थिति में अगर हम भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति करने पर ज़्यादा ध्यान दें। जिस स्थिति में है उसी स्थिति में हम तपस्या करें। इस प्रकार तपस्या का मतलब क्या है, शरीर को कष्ट हो रहा है ना, मन को भी हो रहा है कष्ट। शुरुआत में तो बहुत कड़वा लगेगा, है ना। जैसे कोई जॉन्डिस होता है किसी को, तो आप उसको बड़ा सा मिश्री का टुकड़ा दीजिए, वो बोलेगा कड़वा है, लेकिन वही मिश्री खा खा के उसको मिठास का अनुभव होगा, उसका जॉन्डिस ठीक हो जाएगा। तो इस प्रकार से शुरुआत में हो सकता है कि हरिनाम जप करना ये सब बोझ लगे, ये भगवत कथा सुनना पढ़ना, लेकिन जब हम ऐसा करते रहेंगे 100% ऑटोमेटिकली हम बहुत इसके प्रति आकर्षित हो जाएंगे और हम इस स्थिति को समझेंगे कि एक आध्यात्मिक स्थिति का क्या लाभ होता है, कितना हमारा जीवन जो है परिवर्तन हो जाएगा। जो व्यक्ति हमेशा दुखी रहते हैं वो हमेशा सुखी रहने लग जाते हैं। तो ये ऐसा प्रामाणिक उपाय है सुखी होने का। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कभी भी युद्ध क्षेत्र से विमुख होने के लिए समर्थन नहीं किया। तो इसीलिए ये आवश्यकता है कि हमें किस तरह कर्म किया जाए। लेकिन अर्जुन को कृष्ण ने ये कहा कि कृष्ण भावना भावित होकर युद्ध करो, यानी मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। आप सोचिए युद्ध क्षेत्र में जहाँ एक बाण अगर चल जाए और इधर उधर ध्यान हो जाए तो कभी भी लग सकता है किसी का भी बाण। तो उस समय भी अर्जुन को कह रहे कृष्ण कि मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। तो ये जो हमारा जीवन संघर्ष है, इसमें कोई ऐसा युद्ध गोली नहीं चल रहा है, लेकिन बहुत सारे हैं चीज़ें जो हमें, हमारे अंदर ही बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे, जैसे मन में ईर्ष्या हो, क्रोध हो, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य है ना, तो बहुत सारे वेग है। तो इन सब को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अपने अंदर भी एक संघर्ष हो रहा है और बाहर भी लोगों से, जो बाहर के लोग हैं उनको आप कैसे विनम्रता से हैंडल करना है, तो ये सब हमें सीखना होगा भगवत गीता से। तो ये आवश्यक है। ऐसा नहीं कि कृष्ण भावनामृत के कार्य से विमुख होकर कोई एकदम अकेला वन में चला जाए और एकांत में बैठे, और ये अच्छी बात नहीं है। और दूसरी बात जो है, कृष्ण भावनामृत का प्रदर्शन करना और कोई भक्तों का संग नहीं करना, अकेले अकेले रहना, ये भी बहुत घातक है कलयुग में। कलयुग में संगठन में शक्ति है। अगर हम अकेले भक्ति करने की कोशिश करेंगे तो माया हमें कभी भी पकड़ सकती है। तो इसलिए हमें चाहिए कि भक्तों का संग हो। जैसे कि एक छोटा सा पौधा है और उसको अगर आपने बेम्बो का जैसे बेरियर लगाते बहुत लोग, या लोहे का लगा देते हैं, तो बकरी नहीं खा पाती है। लेकिन जैसे ही बेरियर नहीं होता तो बकरी खा जाते हैं। तो इसी प्रकार से जब हम भक्तों का संग छोड़ देते हैं तो माया कभी भी हमें पकड़ सकती है। तो यहाँ पर अर्जुन को सलाह दी जा रही है कि वो भगवान के अन्य पूर्व शिष्यों तथा सूर्यदेव विवस्वान के पद चिन्हों का अनुसरण करें, कृष्ण भक्ति में लगे रहे और
सूर्यदेव ने ये शिक्षा कृष्ण से लाखों वर्ष पहले ही पा चुके हैं, ये भी भगवत गीता में कृष्ण स्वयं बताते हैं। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण ऐसे सारे शिष्यों का उल्लेख पूर्ववर्ती मुक्त पुरुषों के रूप में किया है और कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि पूर्ववर्ती आचार्यों के पदचिन्हों का अनुसरण करो। इसलिए हमें हमेशा जो है सीनियर वैष्णवों से सीखना चाहिए, गुरु से सीखना चाहिए, और तब जाकर जो है हम भगवान कृष्ण की दिव्य प्रकृति को समझ पाएंगे और कैसे कृष्ण भावनामृत में कर्तव्य पालन करना है वो जान पाएंगे। धन्यवाद। हरे कृष्ण।